नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का माई पीसीएस के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, जो पर्यावरण पारिस्थितिकी की जो सीरीज़ चलाई जा रही थी, इसका लास्ट ये वीडियो है जिसमें मिसलेनियस हम लोग देखेंगे, जहाँ-जहाँ से क्वेश्चंस आए हुए हैं, बने हुए हैं। तो इस प्रकार चलिए हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन, पार्क पाग-मार्क तकनीक यानी पाग-मार्क टेक्नोलॉजी का प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो वन्य ज वन्य जंतुओं की जनसंख्या के आकलन के लिए किया जाता है। दूसरा है एजेंडा 21 का संबंध किससे है? तो एजेंडा 21 का संबंध है वो सतत विकास से, जो रियो डी जेनेरियो के पृथ्वी सम्मेलन 1992 में प्रस्तुत किया गया था। तो एजेंडा 27। नेक्स्ट है इको मार्क। इको मार्क क्या है? तो ये पर्यावरण अनुकूल उत्पादों को भारतीय मानक ब्यूरो यानी बीआईएस द्वारा प्रदान किया प्रमाण चिन्ह है। ग्लोबल 500 पुरस्कार किस क्षेत्र में विशेष उपलब्धियों हेतु प्रदान किया जाता है? तो पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में ये ग्लोबल 500 पुरस्कार दिया जाता है। ग्लोबल 500 पुरस्कार किस वर्ष स्थापित किया गया? ग्लोबल 500 पुरस्कार वर्ष 1987 में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी यूएनईपी द्वारा स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनिल अग्रवाल को ग्लोबल पुरस्कार 500 कब प्रदान किया गया? तो जो अनिल अग्रवाल हैं उनको ग्लोबल पुरस्कार 500 वर्ष 1987 में भारत की पर्यावरणीय स्थिति रिपोर्ट 1982 प्रस्तुत की गई थी। डॉक्टर बिंदेश्वरी पाठक सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक जो हैं डॉक्टर विंदेश्वरी पाठक को यह पुरस्कार कब प्रदान किया गया था? तो जो ये पुरस्कार है पुरस्कार 500 ग्लोबल 500 पुरस्कार, तो ये डॉक्टर बिंदेश्वरी पाठक को जो कि सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक हैं, उनको वर्ष 2003 में ये पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। किस देश में प्रत्येक माह के अंतिम शनिवार को राष्ट्रीय स्वच्छता दिवस मनाया जाता है? तो सिएरा लियोन देश है एक, उसमें वहाँ पे प्रत्येक माह के अंतिम शनिवार को राष्ट्रीय स्वच्छता दिवस मनाया जाता है। किस पर्यावरण कार्यकर्ता को वृक्ष मानव कहा जाता है? तो चंडी प्रसाद भट्ट। चिपको आंदोलन से संबंध है इनको तो ये चंडी प्रसाद महाभट्ट पर्यावरण कार्यकर्ता थे जो वृक्ष मानव के नाम से जाने जाते हैं। चिपको आंदोलन से संबंधित थे ये। नेक्स्ट है राजीव गांधी पर्यावरण पुरस्कार किस लिए प्रदान किया जाता है? तो राजीव गांधी पर्यावरण पुरस्कार स्वच्छ प्रौद्योगिकी एवं विकास के क्षेत्र में योगदान के लिए किया जाता है। राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग शोध संस्थान यानी NEERI कहाँ स्थित है? नागपुर में। पेरियार गेम अभ्यारण्य किस लिए प्रसिद्ध है? ये बाघों के लिए प्रसिद्ध है, जो पेरियार गेम अभ्यारण्य केरल में है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट कहाँ अवस्थित है? ये नई दिल्ली में अवस्थित है। भारत सरकार द्वारा किस वर्ष केंद्रीय गंगा प्राधिकरण का गठन किया गया? वर्ष 1982 में भारत सरकार द्वारा केंद्रीय गंगा प्राधिकरण का गठन किया गया था। भारत की जलवायु परिवर्तन पर प्रथम राष्ट्रीय कार्य योजना कब प्रकाशित हुई? तो वर्ष 2008 में। भारतीय वन्य जीव संस्थान कहाँ स्थित है? देहरादून, उत्तराखंड। हरित अर्थव्यवस्था में हरित जीडीपी के संकल्पना प्रस्तुत करने वाला प्रथम देश कौन सा है? वो है चीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी स्थायी मितव्ययिता है यह किस आंदोलन का नारा था? तो चिपको आंदोलन। राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? झांसी, उत्तर प्रदेश में। झांसी उत्तर प्रदेश में। अमृत देवी स्मृति पुरस्कार किस लिए दिया जाता है? तो वन्य एवं वन्य जीवों की सुरक्षा हेतु किए गए कार्यों के लिए अमृत देवी स्मृति पुरस्कार दिया जाता है। कौन सा जंतु विश्व वन्य जीव कोष यानी वर्ल्ड लाइफ फंड का शुभांकर क्या है?
जीवकोश का शुभांकर क्या है? तो वो है पांडा। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस MOES के गठन से पूर्व इस मंत्रालय का नाम क्या था? तो जो MOES द मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के इस गठन से पहले इस मंत्रालय का नाम महासागर विकास मंत्रालय था। यमुना एक्शन औपचारिक रूप से कब प्रारंभ किया गया था? वर्ष 1993 में। सासाकावा पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? तो पर्यावरण संरक्षण एवं प्रबंधन के लिए। चिपको आंदोलन से संबंधित व्यक्ति सुंदरलाल बहुगुणा गौरा देवी और चंडी प्रसाद भट्ट हैं। नर्मदा बचाओ आंदोलन से संबंधित व्यक्ति मेधा पाटकर और बाबा आमटे। मैती आंदोलन से संबंधित व्यक्ति संत जाम्भोजी अमृता देवी बिश्नोई। प्रथम प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? तो प्रथम पृथ्वी सम्मेलन रियो डी जेनेरियो ब्राजील वर्ष 1992 में किया गया था। अखिल भारतीय बाघ गणना 2022 के अनुसार भारत में कुल बाघों की जनसंख्या वाले शीर्ष 3 राज्य कौन है? तो जो अखिल भारतीय बाघ जनगणना 2022 में हुई थी उसके अनुसार भारत में कुल बाघों की जनसंख्या वाले शीर्ष 3 राज्य की बात करें तो पहला मध्य प्रदेश है, दूसरा मध्य प्रदेश 785 बाघ हैं, कर्नाटक 563 बाघों के साथ दूसरे स्थान पे है और उत्तराखंड 500 उत्तराखंड में बाघों की संख्या 560 है। इस प्रकार पहले स्थान पे मध्य प्रदेश 785, दूसरे स्थान पे कर्नाटक 563, उत्तराखंड में 560। नेक्स्ट है मार्च 2024 में जारी भारत की तेंदुओं की स्थिति रिपोर्ट 2022 के अनुसार तेंदुओं की संख्या 13,874 है। वर्ष 2018 में तेंदुओं की संख्या कितनी थी? 13,852 थी, जो बढ़ के 2024 में 13,874 हो गई है। एस स्वामीनाथन को फादर ऑफ इकोनॉमिक इकोलॉजी की उपाधि किसके द्वारा दी गई? तो UNEP द्वारा फादर ऑफ इकोनॉमी इकोलॉजी की उपाधि दी गई थी। तो इस तरह से हम लोगों ने पर्यावरण और पारिस्थितिकी के सारे टॉपिक्स को देख लिए और ये इस पर्यावरण और पारिस्थितिकी का लास्ट टॉपिक था जिसमें लगभग 30 से 35 क्वेश्चन हम लोगों ने देखा। और चलिए इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं और नेक्स्ट किसी और टॉपिक पे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।